मोदी जी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मोदी जी के साथ हम लोग 2014 में ईमानदारी से उनका साथ देखे, उसका खामियाजा भुगत लिया हमारा नौजवान किसान। और इसलिए वैसे प्रियंका जी कांग्रेस साथ आई है। प्रियंका जी एक अच्छी नेत्री है, प्रियंका जी का एक अपना अलग वर्चस्व है। आज देखिए मोदी सरकार ने प्रियंका जी को भी लपेटने का काम किया है। जब भी चुनाव आता है ऐसे ऐसे लोग लपेटने का काम करते हैं। इसके पहले उनको कोई सीबीआई कोई जांच की, ईडी की जांच की उनको जरूरत नहीं पड़ती। जब चुनाव आ गया तो ऐसे ऐसे अपने आप को वो समाज के सामने लाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। ले रहे हैं तो ये होता है क्या प्रधानों में? पहली चीज तो मैं प्रधान नहीं हूँ, प्रधान मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। प्रियंका जी परिवारवाद से, जो कांग्रेस है परिवारवाद से निकलेगा तभी कांग्रेस की नैया पार होने वाली है। अगर परिवारवाद में रहेंगे कतई पार होने वाली नहीं है। और रही बात मोदी का, कोई नहीं है टक्कर में। गठबंधन भी जो है सशक्त होगा। अच्छा गठबंधन, हाँ सशक्त होगा। प्रियंका के आने से क्या लगता है कि बीजेपी का वोट बैंक खिसकेगा या गठबंधन? बीजेपी के। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं प्रतापगढ़ में। यूपी की राजनीति गर्म है पिछले कई महीनों से, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो आ ही गया है, लेकिन जब से गठबंधन हुए हैं यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस समय लोकसभा का मुख्य केंद्र यूपी बन चुका है। अगर बात की जाए आज की, तो आज तो और ही सियासी गर्मियां तेज हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में जिस तरीके से एंट्री अब पूरी तरीके से मार चुकी हैं, और अब आज उनका लखनऊ में रोड शो होने वाला है। इसको लेकर यूपी की जनता क्या सोचती है, आज हम प्रतापगढ़ में हैं, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 को लेकर क्या है जनता का मूड। क्या मोदी एक बार फिर से आएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, या फिर गठबंधन हावी है, या फिर प्रियंका गांधी वाकई में हावी है? कुछ वकील भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जी भैया, क्या ऐसा नहीं, कुछ न कुछ बदलेगा, कुछ प्रभाव डालेगा? प्रभाव डालेगा, एक अच्छा प्रभाव डालेगा। अच्छा अच्छा, प्रियंका के आने से। हाँ हाँ। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी थे लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। गठबंधन में यूपी में अखिलेश मायावती का गठबंधन हो गया, तो लगता है कि प्रियंका के आने से त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होगी, अब गठबंधन भी जो है सशक्त होगा। अच्छा गठबंधन, हाँ सशक्त होगा। प्रियंका के आने से क्या लगता है कि बीजेपी का वोट बैंक खिसकेगा या गठबंधन? बीजेपी के। क्या देखते हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी एंट्री हुई है कांग्रेस में, और गठबंधन पूरा माहौल बदल रहा है, क्या लगता है कि माहौल बदल जाएगा इसके आने से? कोई माहौल बदलने वाला नहीं है। प्रियंका जी परिवारवाद से, जो कांग्रेस है परिवारवाद से निकलेगा तभी कांग्रेस की नैया पार होने वाली है। अगर परिवारवाद में रहेंगे कतई पार होने वाली नहीं है। और रही बात मोदी का, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा अच्छा, कोई नहीं टक्कर में। प्रियंका आ जाए या बाड्रा आ जाए या कोई आ जाए, जब तक कांग्रेस जो है परिवारवाद को छोड़ के किसी अन्य उस पर नहीं आएगा, तब तक मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है वर्तमान में। आपको लगता है? मोदी को मौका तो मिलेगा ही, लेकिन प्रियंका सक्रिय राजनीति में आई है अभी, जस्ट उसने एंट्री किया हुआ है, और डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में। इमीडिएट तो नहीं हो पाएगा, ये 5 साल पकड़ के चलो कि है मोदी का, लेकिन वो चेंज कर लेगी। क्या लगता है प्रियंका के आने से बदलाव होगा? डेफिनेटली करेगी, कांग्रेस मजबूत होगी? मजबूत होगी। मजबूत होगी लगता है आपको? चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी 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 भैया, आप क्या देखते हैं? कांग्रेस जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लॉन्च किया है, तो इससे कांग्रेस मजबूत होगी? हमारे तरफ से सब मजबूत हैं और कोई भी नहीं मजबूत है। अच्छा अच्छा, क्यों कोई मजबूत नहीं, ऐसा क्यों लगता है? देखिए अभी हम बीजेपी बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ और। जी जी, आप भी समझते होंगे राजनीति को, क्या देखते हैं कांग्रेस के आने से, प्रियंका के आने से कांग्रेस मजबूत है? हम अपने राजनेताओं से मतलब रखते हैं, कोई भी नेता हो हमारे लिए सब एक तस्मान है। अच्छा अच्छा, और अपने समाज को जागरूक पैदा करें और समाज को अनहित का लाभ दें, तो वही सब कुछ जनता है कि वही सब चाहती है। अच्छा अच्छा, जो हित की बात करें वही चाहिए हमें। तो क्या लगता है हित की बात 2019 में कौन कर रहा है, कौन आने वाला है? अब हमें ये तो सामने आएगा तो पता लगेगा। अच्छा अच्छा, यानी सामने आएगा तभी पता चलेगा। हाँ चलिए ठीक है, आने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी यूपी में? भैया हमको तो नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, नो चांस। कोई कांग्रेस खत्म है यूपी से, कांग्रेस तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन मीडिया में इस तरीके से बनाया जा रायबरेली, उसके बाद कहाँ है कि जो एक डायनेस्टी चली आ रही है कि अगर राजीव गांधी हुए तो उसके बाद राहुल गांधी, फिर अब वो आ गई हैं, तो ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, नए लोगों को एंट्री मिले। निश्चित है, ऐसा नहीं है कांग्रेस में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में बहुत योग्य लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। उनको अपनी प्रतिभा निकालने का मौका नहीं दिया जाए। जब तक प्रतिभा को निकालने का मौका नहीं दिया जाए, तब तक व्यक्ति जो है अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मोदी जी भी से भी योग्य लोग कांग्रेस में हैं, लेकिन
क्योंकि परिवारवाद में सीमित है, इसलिए मोदी सबसे योग्य है और वो प्रधानमंत्री लायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए एक चेहरे की, तो अभी इस समय मोदी ही दिख रहे हैं प्रधानमंत्री। निश्चित, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, गठबंधन जिस तरीके से यूपी में हुआ, माना यह जा रहा है कि गठबंधन हावी होगा मोदी सरकार पर, क्या लगता है? देखिए, गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए सारी जनताओं की मांग है एक मोदी। अब बोलता प्रधानमंत्री चाहिए, कार्य करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए और निष्पक्ष प्रधानमंत्री चाहिए। कोई जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने किसी जातवाद का काम नहीं किया। अगर उन्होंने SC/ST लाया तो सवर्णों के लिए भी आरक्षण लाया, अगर OBC लाया तो सवर्णों के लिए भी लाया है। तो हमारे यहाँ दो वर्ग है, OBC, SC/ST और सामान्य, तो उन्होंने सबको दिया है, ऐसा नहीं किसी वर्ग के लिए। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जो सबका विकास है, मोदी सरकार वो रास्ते पे चल रही है, एकदम 100% चल रही है। साहब मजबूत जोन है तो है ये है, लेकिन अब देश के पब्लिक जीवन यह है, वो आधार कार्ड और कागजे आजकल पूरा नहीं हो पावता है। मोदी सरकार में हाँ, अब ओका तो किसान जोन मजदूरी करत हैं वो बेचारे आधार कार्ड में परेशान आए। हाँ, चाहे कोटा में हो, झाड़े जाओ तो का कहते आधार कार्ड, सफर में जाओ तो आधार कार्ड, कचहरी में आओ तो आधार कार्ड, और जोन गोरू चड्डावत हैं ओके कोनो बात ही नहीं ना। हम 5 बिस्सा काश्तकार ये, हाँ सरकार यही बात है। अभी तो मोदी सरकार बोल रहे हैं किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना लाएंगे, तो उससे फायदा नहीं? जो चर डई है तो, जो चर डई है तो, हाँ, जो चर डई है तो व्यवस्था हुई। आने जनता जोन है भूखे मरे लागे। जो 10 बीघा काश्तकार है उनका तो 2 बीघा बच जाएगा, और जो 5 बिस्सा के हैं तो 5 बिस्सा उनके पास खेती नहीं। जो चट डाएंगे तो क्या खाएंगे बेचारे? यानी जो अगर साड़ों से या जो आवारा पशुओं से अगर बचा लिया जाए तो 6,000 की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा फायदा हो जाए किसानों को। बिल्कुल फायदा हो जाए, कम से कम जोन खेती में बोई होकर कटी है। तो आप प्रधान जी से बात करें। प्रधान जी प्रधान जी बताइए, क्या देखते हैं आप प्रधान हैं तो गांव का जो विकास है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है हो पा रहा है कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो निचले स्तर तक की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंचने के लिए ऊपर वालों को काम करना चाहिए, इस पर तब निचले स्तर तक पहुंचता है। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कतें जो जैसे कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं देश को, तो हमें तो नहीं लगा कहीं भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, मैं कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, न तो भ्रष्टाचार मुक्त था, ना तो कोई पार्टी कर पाएगी। सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करते हैं। चुनाव आ गया है तो आप सब भी स्टेटमेंट ले रहे हैं लोगों का। बिल्कुल ठीक है, देंगे। नहीं तो आप बिल्कुल, आप प्रधान है, क्या लगता है प्रधानों की ढेर सारी समस्याएं आती रही हैं, उनका मानना है, जनता कहती है कि प्रधान हमारे जो हैं वो शौचालय नहीं दे रहे हैं या पैसे। बीजेपी की सरकार कतई नहीं बनेगी। 2019 में अपना दल गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार कहीं दूर दूर तक बनने वाली नहीं है। उसका कारण है यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार बनाना, यहाँ को किसानों के साथ अन्याय करना। यहाँ के कोई गरीब मजदूर, कोई भी व्यक्ति, एक भी ऐसी शख्सियत नहीं है तो इस बीजेपी की सरकार से खुश हो। ये अन्याय वाली सरकार है, इसलिए अन्याय रैली हो रही है। बीजेपी इतना झूठी पार्टी है, इतनी झूठी पार्टी है कि भागवत जनता पीटेगी के नाम से जानी जाएगी। जैसे यार कुंभ को कुंभ करके प्रचारित कर दिया, इतना झूठा अगर हमारे इसे मांगलिक कार्यक्रमों में करती है तो बीजेपी जनता के लिए कुछ करने वाली नहीं है। अच्छा, लेकिन एक अपना दल एस जो है वो इनसे गठबंधन किया है, क्या लगता है कि वो किस मुद्दे पर की है? पार्टियां बनती हैं, पार्टियां टूटती हैं, प्रोडक्ट जाने से फैक्ट्री नहीं बंद हो जाती है। अनुप्रिया पटेल जी अपना दल की सांसद नहीं है, कुछ लालच में किसी तरह से उनको अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ लालच दिया, पार्टी में पद दिया, मंत्रिमंडल में जगह दिया, इसलिए अगर वो टूटी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दल का एक एक नौजवान, एक एक कार्यकर्ता, एक एक किसान अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इस बार अपना दल, ये आप लोग की पार्टी अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है तो सरकार नहीं बनने वाली? बिल्कुल, अपना दल कृष्णा पटेल के साथ है। अपना दल गठबंधन की सरकार बनेगी। अपना दल के साथ जो भी गठबंधन आएगा उसकी सरकार बनेगी और किसी सरकार देश में बनने वाली नहीं है। तो क्या लगता है यूपी में एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, मोदी जी भी हैं, क्या लगता है आप लोग किस तरफ जाएंगे? मोदी जी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मोदी जी के साथ हम लोग 2014 में ईमानदारी से उनका साथ देके उसका खामियाजा भुगत लिया हमारा नौजवान किसान, और इसलिए उसे प्रियंका जी कांग्रेस साथ आई है। प्रियंका जी एक अच्छी नेत्री है, प्रियंका जी का एक अपना अलग वर्चस्व है। आज देखिए मोदी सरकार ने प्रियंका जी को भी लपेटने का काम किया है। जब भी चुनाव आता है ऐसे ऐसे लोग लपेटने का काम करते हैं। इसके पहले उनको कोई CBI कोई जांच की, ED की जांच उनको जरूरत नहीं पड़ती। जब चुनाव आ गया तो ऐसे ऐसे अपने आप को वो समाज के सामने लाने के लिए ऐसा करते रहते हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार, अपनी बदमाशियों को छिपाने के लिए ऐसा काम करते हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के साथ अपना दल गठबंधन, माननीय भैया आए हैं प्रगति समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी, सब गठबंधन जी भी आए और शिवपाल जी मंच पर बैठे हैं। प्रगतिशील गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन होगा और आने वाले बीजेपी के खिलाफ जिस गठबंधन, जो मजबूत गठबंधन के साथ हम लोग जाएंगे और अपना दल गठबंधन की सरकार बनाएंगे 2019 में। अच्छे ले रहे हैं तो ये होता है क्या प्रधानों में? पहली चीज़ तो मैं प्रधान नहीं हूँ, प्रधान मेरा नाम है।
अच्छा 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 पहले चीज ये बता दे रहा हूँ, प्रधान नहीं हूँ, प्रधान मेरा नाम है। अच्छा 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 साहब हम गांव क्षेत्र में रहने वाले, गांव क्षेत्र में रहने वाले जो ठाकुर लोग जबरदस्त हैं, वो हमारा शौचालय लेटरिंग नहीं बने तो उनका चलेगा कि हमारे गरीबों को चलेगा भाई? यानी बीजेपी में सवर्ण टाइप की हावी है। हाँ जी, आज दिन भी भी हैं। अच्छा अच्छा हाँ, काम नहीं करने दे रहे हैं। काम नहीं करने दे रहे हैं, लेटरिंग का ईंटा तलक उठवा के अपने घर रख ले रहे हैं। हाँ, तो किसी से आप शिकायत की कि नहीं आप? किससे शिकायत करें, जहाँ जहाँ तहाँ आपे तो मिला थी, अच्छा अच्छा यानी कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है ये। जी क्या देखते हैं आप, युवा है भैया, क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई हैं, 4.5 साल मोदी सरकार काम बढ़िया हुआ या यूपी में क्या लगता है बदलाव होगा या? भैया हाँ, पूंजीपतियों के लिए सरकार ठीक है। अब हम जैसे गरीब, मतलब गरीब हैं, किसान नहीं है, हम गरीब किसान। मैं मान लो जैसे 10-15 बिस्सा खेत है तो हम गरीब हैं। तो पहले क्या है कि अपने खेती से हम लोग खा पी लेते थे, अब जो है एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है, मतलब कमा के गल्ला पानी, क्योंकि जो पशु हैं वो खा जा रहे हैं। रात रात हम लोग मतलब कि ये पशुओं को भगाते रहते हैं खेतों से। हाँ, किसानों एक घंटा किसानों की समस्या है। अच्छा 6,000 जो सालाना दे रही है मोदी सरकार, वो क्या लगता है? 6,000 से ज़्यादा हम लोग का खर्च हो जा रहा है गल्ला खरीदने में। हाँ, एक सहायता राशि निचले स्तर पर दी जा रही है, लेकिन वो फायदेमंद होगी कि नहीं, जो जिस तरीके से अभी योजना है? अब देखो आ जाए तो हम देखें कि क्या रहा है। अभी क्या है, अभी तो हमारे अकाउंट से पैसे ही निकल रहे हैं। हाँ, जो मतलब 5-10 हज़ार है, उसमें से कहीं इसका टैक्स, कहीं उसका टैक्स। ये पहल ठीक है कि नहीं, ये पहल सही है कि नहीं? जिस तरीके अगर आ जाए तो पहल देखा जाए, बिगर आए कैसे कह दें कि सही है कि नहीं है। बिल्कुल। चलिए ठीक है दादा, आप क्या देखते हैं? आप भी किसान या मजदूर हैं, क्या लगता है कुछ काम बढ़िया? ठीक है भैया, किसान तो ही हैं, जमीन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी है 11 बजे तो आवारा पशुओं को रखाते हैं हमको। अच्छा अच्छा, आवारा पशु की समस्या है। आवारा पशु समस्या है और बहुत ज़्यादा दिक्कत यही है आवारा पशुओं की। तो अच्छा, जो 6,000 मोदी सरकार ने कहा है सालाना देने को, ये कैसा फैसला लग रहा है? नहीं, फैसला तो ठीक है, लेकिन अब सामने आएगा जो पता चलेगा। अच्छा, मिलेगा तब जाने। हाँ, बाकी कहने को ढेर। हाँ ठीक है, समस्या ठीक है और सरकार भी ठीक है। वैसे इसके मुताबिक कोई सरकार नहीं आई। हाँ, यहाँ तक तो गुंडागर्दी इतनी थी कि बिना कहे भला है। गुंडागर्दी थी। हाँ, कुछ कम हुआ है? हाँ, बहुत कम हुआ है। अच्छा, बहुत कम हुआ है। कुछ कम हुआ है। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये थे कुछ वकील थे, कुछ जनता जनार्दन थी 2019 को लेकर बात की। साथ ही प्रियंका गांधी की एंट्री की बात की कि उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों ने देखी। फिलहाल बीपीएल न्यूज़ में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ मैं दुर्गेश, प्रतापगढ़।